अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समी खान। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हमने इनगल्फिंग पढ़ा, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बेरिश इनगल्फिंग हो गया, उसी के बाद हमने हैमर पढ़ा। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लाई ड्रैगन डोजी। या सिंपल मिसाल में इसको हम डोजी बोलते हैं और फिर डोजी को हम डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में कि एक हिस्सा इसका बुलिश है और दूसरा इसका बेरिश है। दोनों को हम बोलेंगे फ्लाई ड्रैगन डोजीज। और इसकी एक और भी फॉर्म होती है जिसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह ग्रेवस्टोन डोजी बनती है। आज का जो हमारा टॉपिक है डोजी, बुलिश एंड बेरिश। फिर इनके दो फॉर्म होते हैं, इन्वर्टेड और वर्टिकल, और फिर वर्टिकल और इन्वर्टेड, दो फॉर्म होते हैं। अब ज़रूरी बात यह है कि डोजी हमारे पास लग कहाँ पे रही है और इससे मार्केट में क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगर सपोर्ट लाइन के ऊपर डोजी लगती है और उसके बाद कंफर्मेशन यानी नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट हो जाता है, तो ये कंफर्म कर देता है कि हमारे पास जो मार्केट है उसने रिवर्सल ली और रेजिस्टेंस लाइन तक जाएगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर डोजी लगती है, वहाँ से कंफर्म हो जाता है यानी दूसरा भी रेड कैंडल लग जाता है, तो ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ने नीचे आना है और अपने सपोर्ट लाइन तक पहुँचना है। हाँ, अगर दरमियान में लगता है डोजी, यानी फ़र्ज़ करो किसी भी ट्रेंड के दरमियान में डोजी ज़ाहिर होती है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान में डोजी ज़ाहिर होती है, तो वहाँ पे हम एहतियात करेंगे कि उससे दो ही प्रोबेबिलिटीज़ मुमकिन हैं कि या तो वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखे या हमारे पास वो क्या करे, ट्रेंड को रिवर्सल पे ले आएँ। अब अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, हमारी कोई या सेल की एंट्री थी, ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो बहुत अच्छा है। अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो उस सूरत में हमें फिर लॉस के चांसेस हो सकते हैं कि अगर हम मार्केट से के अंदर लाइव नहीं हैं, सो हमारे पास स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हो सकते हैं। और दूसरी इसकी एक मज़े की बात यह है कि अगर हम फ्लाई ड्रैगन डोजी के बाद फ़र्ज़ करो ग्रीन डोजी लगी या रेड डोजी लगी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल लगता है तो समझ लेना कि तीसरा कैंडल भी उसी कलर का बनेगा। फ़र्ज़ करो डोजी के बाद हमारे पास ग्रीन कैंडल लगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आने वाला है वो भी ग्रीन है। यानी ये कुछ हद तक मेरा तजर्बा और ये अपने एक्सपीरियंस की बिना पर कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर रेड लगता है उसके बाद भी रेड कैंडल लगता है, तो इसका मतलब है कि अगला कैंडल भी रेड है। ज़रूरी नहीं है, कलर कोई वो नहीं करता, फ़र्क नहीं डालता, लेकिन सिर्फ हमने देखना ये है कि डोजी हमारे पास ज़ाहिर के कहाँ पे हो रही है और कहाँ से हमने इस पे ट्रेड करनी है। तो अब चार्ट पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम करंट ये जो लाइव मार्केट चल रहा है बूम 1000 का, इसमें हम डोजीज़ की बात करते हैं। डोजी की फॉर्मेशन इसी तरह होगी कि जो इसकी कुल बॉडी है वो थोड़ी बहुत कम होगी बनिस्बतन उसके शेडोज़ के, या हैमर के बराबर नहीं होगी। बॉडी जो डोजी की होगी वो हैमर से कम होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे हैमर, जो मैंने बात की थी कि अगर डोजी के बाद हमारे पास जो कैंडल नेक्स्ट लगता है, सो वही कैंडल अगला तीसरा कैंडल भी बनता है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमारे पास दो फ्लाई ड्रैगन डोजीज़ लगी, एक वर्टिकल था एक इन्वर्टेड। आफ्टर दैट हमने कंफर्मेशन का वेट लाजमी करना है, क्योंकि हमारे पास बिहाइंड द हिस्ट्री अगर हम देखें, सो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा था और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ये डोजीज़ लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने ये वेट करना है कि डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सा लगता है, यानी हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर यही कैंडल हमारे पास रेड में कंप्लीट होता, सो मैं कहता कि ये कुछ हद तक कंफर्म है कि मार्केट ने नीचे अपने सपोर्ट लाइन की तरफ आना है। ये ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसी के साथ हमारे पास ये इसका क्या होगा, सपोर्ट लाइन, यानी मार्केट ने जो यहाँ पे मूवमेंट की कुछ देर के लिए। यहाँ पे हुआ यूँ कि फ्लाई ड्रैगन डोजीज तो बनी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल लगा वो हमारे पास क्या था, ग्रीन कैंडल। जिस तरह मैंने कहा कि डोजी के बाद जो कैंडल लगता है उसके फ़ौरन बाद उसी कलर का दूसरा कैंडल भी लगता है। सो फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन लगा, उसके बाद सेकंड भी ग्रीन लग गया। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं डोजी की बात करूँ, सो ये हमारे पास फ्लाई ड्रैगन डोजी लगी, उसके बाद रेड कैंडल। आफ्टर दैट ये दो भी हम रेड के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो दरमियान में एक रेड कैंडल नज़र आ रहा है वो एक अलग पैटर्न बनाता है, यानी ट्रिपल स्टिक पैटर्न का एक अलग पैटर्न भी बनाता है। ये भी हमारे पास है डोजी, लेकिन ये इसका अपना एक अलग सा नाम है। अच्छा, आगे हम चेक करते हैं कि डोजीज कहाँ कहाँ पर लगी और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिखाया। इसी तरह अगर इसी सपोर्ट लाइन को मैं मज़ीद आगे ड्रा कर दूँ, सो जहाँ पे भी हमारे पास सपोर्ट लाइन के ऊपर डोजीज नज़र आ रहे होंगे, वहीं पर मार्केट ने रिवर्सल लिया होगा या मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया होगा या ब्रेक किया होगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो इस जगह पे जब इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, सो यहाँ से फिर क्या लगा, फ्लाई ड्रैगन डोजी लगी और रेड कैंडल बना। कुछ देर के लिए तो मार्केट रिवर्स हुआ, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के। जब मार्केट ने
अपने पहले वाले रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट किया। आफ्टर दैट उसने रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट के बाद फिर उसने 2-3 पैटर्न बनाए, फ्लाई ड्रैगन डोजी भी बनी, हैमर भी बना, और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे इनगल्फिंग भी हुआ है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लगातार कंटिन्यूअसली अपने मोशन को जारी रखा। और जो बात मैंने कही थी कि जहाँ पे भी हमारे पास डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल जो लगता है, फर्ज करो यहाँ पे अगर हम इसको डोजी मान ले, तो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल लगा, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, और फिर ये जो अभी तक सिलसिला चल रहा है। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ग्रेवस्टोन डोजी के बाद के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा जल्द से जल्द। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा से सीख रहे होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के प्रॉफिट्स भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। वसलाम।